जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी। माँ काल रात्रि आपके जीवन के सारे अंधकार मिटा दे, आपके जीवन की उदासी को वो पल भर में खत्म कर दे। माँ काल रात्रि आपके डर को, आपके मन के भय को, आपकी किसी भी किए कराए को पल भर में काट के खत्म कर दे। बस यही मेरी अरदास है, मेरी कामना है। और इसी कामना के साथ मैं ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। आज हम 3 से 4 सत्संग सुनेंगे आंटी जी की वाणी में, जो उन्होंने अपनी अपनी वाणी में भेजे हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही डिवाइन सत्संग है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, आपके लिए कोई ना कोई खास मैसेज देने वाले हैं। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा और आपके जीवन की सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। संगत जी, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का आपको लगता है ना कि कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं, चाहे वो ऐसा हो कि आपके कोई पार्टनर आपकी बात नहीं सुनते, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या कुछ और भी ऐसी नेगेटिव थिंग्स है जो आपको फील होती है, तो संगत जी, बस आंखें बंद कीजिए और ये सत्संग लगा के, ईयरफोन लगा के, या वैसे भी आप इसको सुनिए और ध्यान से गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि गुरुजी, मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, मेरी जो भी परेशानियां हैं वो इस सत्संग के माध्यम से आप खत्म कर दीजिए और मेरे कर्म काट दीजिए, मुझे भी सुख की अनुभूति हो मेरे मालिक। बस इतना कहिए और फिर आप मिरेकल देखेंगे जिंदगी में। संगत जी, आइए अब हम मंत्र जाप करते हुए सत्संग सुनते हैं वन बाय वन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लाखों बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये मेरे जीवन में आए और मेरा मार्गदर्शन किया। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे को गुरु जी से जुड़े हुए अभी 1 ही साल हुआ है। पिछले साल मैं मार्च में इनके साथ मेरा गुरु जी के साथ मैं जुड़ी। इनसे जुड़ने की कहानी बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल जैसी स्टोरी है, जो कभी मैं आपको डिटेल में अपने अगले सत्संग में सुनाऊंगी। लेकिन इतना है कि पिछले साल की शिवरात्रि को 18 तारीख को मेरे पापा की रात को डेथ हो गई थी, शिवरात्रि की रात को। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, जैसे बाद में बैठे रहना, रोते रहना। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे यूट्यूब चला रही थी, तो स्क्रॉल करते करते गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुੱਤ तू रोया ना कर, तेरा प्यो मेरे कोल है। कई बार काफी बार ये मैसेज फ्लैश होना और मैंने इग्नोर कर देना बिना पढ़े। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार, फिर एक दिन अचानक से ये मैसेज आया तो मैंने खोला। उनमें उसमें मैंने किसी भाई साहब को अपने पिता की मतलब बताते हुए सुना कि ऐसे ऐसे उनके पिताजी की देहांत हो गया था, और वो गुरुजी उनके स्वप्न में आए थे कि तू रोया मत कर, जो तेरा प्यो है, पापा है, वो मेरे पास है। तो मैंने सुना, धीरे धीरे मेरे गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप को मंगवाते नहीं है या खरीदते नहीं है। मैंने ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप मंगवाया और अपने मंदिर में उनका स्थान पहले से ही नियत था, वहीं पर बिल्कुल उतनी ही स्वरूप गुरुजी का मेरे घर में पहुंचा था। अब मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही अपना ये शुक्राना सत्संग लोड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अच्छी पोस्ट पर है। हमारे कई बड़े टाइम से हमारा गवर्नमेंट अकोमोडेशन का चला हुआ था कि सेट मिलेगा मिलेगा। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कि मैं तभी शुक्राना करूँगी आपका जब आप हमारे को सेट दिलवा देंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। मेरे को यहाँ अपने नए घर में आए हुए 15 दिन हो गए हैं। कई बार सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों एक बना ही नहीं कि मैं बैठ के गुरुजी का शुक्राना करूं। पहले कभी मैंने शुक्राना सत्संग किया नहीं, लेकिन आज मन से आवाज आई कि पुत्र तू शुक्राना क्यों नहीं करती। मैं आज गुरुजी के सामने बैठ के बस शुक्राना करना चाहती हूँ कि हे मालिक, आपने जैसे मेरी मनोकामना पूरी की, मेरे गुरु महाराज सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरी करना। और जिनको जो चाहिए वो वैसे तो मांगने की जरूरत नहीं होती, गुरुजी सर्व व्यापक हैं और ये हमारे को कुछ भी अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये खुद हमारी हर एक परेशानी को, हर एक चीज को पूरा करते हैं।
लेकिन मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। इन आंटी जी के सत्संग से भी मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी कोई भी सत्संग आता है मैं फट से लोड करके उनको सुनती हूँ। और इन आंटी जी का भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने सत्संग को इनके माध्यम से लोगों तक और सब संगत तक इनको पहुंचा सके। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, डुगरी जाऊं, लेकिन ये तो जब बुलावा आएगा वो तो गुरु जी ही जानते हैं कि कब हमारे कर्म कटेंगे और कब हम वहां जा पाएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ तब से सब कुछ भगवान की कृपा से चला ही हुआ है। छोटा मोटा तो भगवान सबको ही, सबके ही जीवन में परेशानियां चली हुई हैं, लेकिन वो भगवान गुरु जी शाम तक सबकी खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं भगवान गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको शुक्राना करने का आप मौका दें। गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने एक उसमें सुना था, किसी संगत ने बोला था कि गुरु जी बोलते थे कि शिव पुराण का पाठ किया करो। गुरु जी से जुड़ने के बाद ही मैंने शिव पुराण भी मंगवाई और मैं उसको अभी फिलहाल पढ़ ही रही हूँ। एक अध्याय डेली पढ़ती हूँ रोज। और इसके साथ मेरा गुरु जी के साथ मुझे लगता है कि धीरे धीरे जुड़ाव होता जा रहा है। आंटी जी से मैंने ब्लेसिंग्स के लिए भी बोला था और वो मैंने अपने मायके परिवार के लिए मंगवाई थी, अपनी दीदी के लिए। थोड़ा उनका भी जीवन संघर्षपूर्ण चला हुआ है कि गुरुजी उनके जीवन में भी थोड़ा उजाला करे। वो हमारे घर पहुंच गई है इनकी ब्लेसिंग गुरुजी की। और हमने, गुरुजी ने अपना स्थान खुद से चुन लिया है कि वो कहाँ पर विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी, क्योंकि जितना मेरे को गुरुजी ने बुलवाया मैंने उतना ही बोला है। कोई मेरे से गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। और गुरुजी सबके घर में बरकत रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जिनके घर में बीमारी है, कोई परेशानी है, उनको आपने दूर करना। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम सरोज सचदेवा है और मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सब कुछ उन्हीं का दिया है तो शुक्राना करना हमारा बनता है हर टाइम। जय गुरु जी। तो बस संगत जी इतना कहूँगी कि मैं और मेरी बेटी जब से जुड़े हैं गुरुपा से, हमारे जीवन में रोज ही सत्संग है। गुरुपा ने हाथ थामा है। अब ऐसा लगता है कि हम जितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, अभी भी जितने स्ट्रगल कर रही है मेरी बेटी और मैं, वो सब खत्म कर रहे हैं गुरुपा, और एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो मैं होली का बताना चाहती हूँ। होली हमारी, मतलब कभी भी कोई त्यौहार ऐसा नहीं होता था जो हम रोए ना। तो मैंने बताया था पहले के सत्संग में कि मेरे अंकल की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो अलग ही टाइप के हैं। खैर उनका नहीं कुछ बोलूँगी। तो उनकी वजह से था, टेंशन थी, वो तो अपना निकल गए और हम बहुत अपसेट थे। लेकिन गुरुपा ने इतनी खुशियाँ दी इस बारी, हमने इतना सारा कुछ बनाया गुरुपा की मेहर से। गुजिया, मट्ठी और बहुत पकवान। और अपने मायके में जाके खूब मम्मा के साथ, भाभी भैया भतीजों के साथ खूब इंजॉय किया और बहुत अच्छा रहा हमारा। गुरुपा ने निराश नहीं होने दिया और गुरुपा हमेशा साथ रहते हैं संगत जी, हमेशा एक साई की तरह। ये शुक्राना सत्संग है मेरा गुरुपा के लिए कि उन्होंने ये हमारा ये त्यौहार पहली बार इतना अच्छा हुआ सब कुछ। और दिल से शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और अभी बहुत बड़ी परेशानी है जीवन में, पार लगाएंगे मेरे गुरुपा। फिर मैं अपना सत्संग करूंगी शराब से, अरदास है गुरुपा के चरणों में। बस वो अपने बच्चों पर अपना हाथ रखें, क्योंकि हम एक तरीके से अनाथ हैं संगत जी। पापा है नहीं, मम्मा बहुत बूढ़ी हैं और आपको पता है मायका क्या, ससुराल में भी कोई नहीं है। हस्बैंड अंकल जी वो अपने ही रंग में रहते हैं, तो बहुत बड़ा संकट है सर पे। कैसे पार लगाते हैं गुरुपा, वो जाने हैं। उनके चरणों में छोड़ दिया सब कुछ। तो मैं, मेरे सत्संग में कोई गलती हो तो माफ़ करना संगत जी। और मैं आंटी जी का जो सत्संग शेयर करती हूँ, आंटी जी का भी शुक्राना करूँगी। वो अपनी इतनी प्यारी, इतनी डिवाइन आवाज़ में अपना सत्संग, हमारा सत्संग, सबका सत्संग शेयर करती हैं। थैंक यू आंटी जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुपा सबका भला करना, सबके घर में खुशियाँ देना, कोई रोए ना, किसी की आंखों में आंसू ना आए। गुरुपा आपके चरणों में अरदास है, अपनी संगत को, जो संगत नहीं भी, सबको आप खुशी रखो गुरुपा। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्य सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स दिल से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, राना गुरु जी। मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। जैसे कि गुरु जी बोलते हैं शुरू से शुरू करो।
मैं भी आप सबके साथ अपनी जर्नी शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, प्लीज़ सत्संग जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अक्टूबर 23 में स्टार्ट हुई थी। मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले 1 साल पहले लगभग मेरी मम्मी किसी गुरुजी के सत्संग में गए थे, तो वहाँ पे उन्हें गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला था। उन्हें 2 पॉकेट स्वरूप मिले थे, जो उन्होंने एक मेरी सिस्टर को और एक मुझे दे दिया था। तो जब मम्मी ने मुझे वो स्वरूप दिया, तो मुझे तब तक मैं गुरुजी को जानती नहीं थी। मैंने बहुत जगह गुरुजी के स्वरूप को देखा था, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बट मुझे गुरुजी के बारे में इतना पता नहीं था। तो उन्होंने जब मुझे स्वरूप दिया, तो मैंने वो अपने वॉलेट में रख लिया। उसके बाद 1 साल तक वो स्वरूप मेरे वॉलेट में ही रखा हुआ था। मैंने मतलब अपने मंदिर में भी नहीं रखा था उसको। फिर अक्टूबर 2023 में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सितंबर में एक घर पसंद किया, घर को फाइनलाइज कर लिया था, और अक्टूबर में हम लोगों को उसमें शिफ्ट करना था, उसकी पेमेंट्स एंड ऑल करके। अक्टूबर में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हिल गए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मैं दोनों एक ही फर्म में काम करते हैं, एंड हमें एकदम से पता चलता है कि जो वो फर्म है वो अपना एक उसका पर्टिकुलर प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर रही है। तो जब हम लोगों को ये पता लगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि पूरा प्रोसेस कहीं रैम डाउन ना हो जाए, क्योंकि हम लोग एक ही फर्म में हैं, तो ऑब्वियसली हमारी सैलरी स्टॉप हो जाएगी। एंड मतलब इट वाज वेरी हॉरिफाइंग। तो फिर ऐसा हुआ कि 1 हफ्ता तक हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, और उसी दौरान ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी के मैसेजेस यूट्यूब पे फ्लैश होना शुरू हुए। इससे पहले भी मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, या मतलब मेरा दिमाग बहुत अपसेट होता था, तो मैं गुरुजी के जो मंत्र जाप है 108 बार, मैं वो लगा के सुनती थी। बट पहले कभी भी मुझे मैसेजेस फ्लैश नहीं हुए। बट जब ये सब हो रहा था हमारे साथ, तो एकदम से मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए सत्संग के थ्रू। मैंने वो सत्संग सुनने शुरू किए, एंड उनसे मैं इतनी इन्फ्लुएंस हुई, उनसे मैं इतनी प्रभावित हो गई। कहते हैं ना, गुरुजी को जब अपने साथ जोड़ना होता है, वो तभी अपने आप जोड़ते हैं। शायद वही था कि गुरुजी का बुलावा था कि अब तू मेरे पास आ जा, मेरे पास। इसीलिए शायद उन्होंने वो मैसेजेस शो किए। मैंने सत्संग सुने, और मैं उनको सुन के एकदम से आई वॉज स्टन्ड कि गुरुजी की इतनी कृपा, इतना चमत्कार गुरुजी करते हैं। तो ऐसा हुआ एक बारी, जैसे ऑब्वियसली जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, तो हमें अंदर से एक डर था कि हम घर खरीद रहे हैं, पता नहीं कि वो घर हमारे लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं। क्योंकि जैसे ही हमने सोचा, हमारे साथ इतना बड़ा मतलब एक कह लो कि एक इंसिडेंट हो गया कि हम लोग दोनों हिल गए थे। बट देन मैंने आंखें बंद की, तो गुरुजी ने मैसेज किया, और या सत्संग के थ्रू ही मुझे पता लगा कि जो 7 नंबर है वो गुरुजी का ही होता है। एंड संगत जी, मेरा जो घर है इसका अगर आप टोटल करेंगे तो वो भी 7 ही आता है। उसके बाद जब हमने पूजा की, तो यूजुअली होता है जिस दिन आप गृह प्रवेश करते हैं, उसके नेक्स्ट दिन आपको मतलब उठना होता है, एक दिन एक रात रुकना होता है, तभी आप रुक के प्रवेश करते हैं। हमने अपने घर की पूजा करवाई थी। जो मुहूर्त निकला था वो निकला था 24 अक्टूबर का। जो हमारा अपने घर में फर्स्ट दिन था, गुरुजी के घर में फर्स्ट दिन था, वो था 25 को, जो कि फिर से अगर आप गुणांक करेंगे तो उसका 7 नंबर बनता है, जो कि गुरुजी का ही नंबर होता है। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे संकेत दिए कि नहीं कुड़िया, ये घर तेरे वास्ते सही हैगा, तू इस विच बढ़ जा, उसके बाद सब कुछ चंगा होगा। तो मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि हम चलते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो वी विल डिसाइड इट लेटर कि क्या करना है। बट गुरुजी पे भरोसा था कि गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये हमें दिलवाया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं। फिर हमने 30 अक्टूबर को अपने घर में शिफ्ट कर लिया, और 31 अक्टूबर को ही करवा चौथ था। तो उससे एक दिन पहले मेरी बहन का फोन आया था, एंड उसने बोला था कि ना उसको गुरुजी के दर्शन हुए हैं चांद में। एंड मैं उस टाइम नाइट सूट में बैठी थी, तो मैं फटाफट भाग के गई नीचे कि मुझे भी गुरुजी को देखना, क्योंकि मेरे घर से उस वाले घर से चांद नहीं दिखता था, जो हमारा पुराना वाला घर था। बट मुझे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। तो मैं ना गुरुजी से ऐसे बोलने लगी, गुरुजी आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए, आपने मेरी बहन को दर्शन दिया, मुझे भी दर्शन दो, मुझे भी आपसे मिलना है, आपको देखना है। तो फिर हुआ क्या, हमने 30 को शिफ्ट किया और 31 को करवा चौथ का। तो हम लोग जब व्रत खोलने लगे चांद में, गुरुजी के साक्षात दर्शन, गुरुजी मतलब जो उनका स्वरूप है, जिसमें वो हाथ रख के बैठे हैं मुंह पे इतने प्यार से, वो साक्षात पूरे चांद में दर्शन हो रहे थे गुरुजी के। मैंने अपने हस्बैंड को बुला के दिखाया, अपने अंकल जी को, अपने इन लॉज को, सबने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। एंड क्योंकि हमने 30 को ही शिफ्ट किया, तो 31 को अभी हमने पूरा घर सेटल नहीं किया था,
तो और मेरा घर जो है वो 12th फ्लोर पे है। मैं जब बैठ के अपना व्रत खोल रही थी एंड सामने गुरुजी साक्षात दिख रहे थे मुस्कुराते हुए, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, डिवाइन दर्शन जिसको बोलते हैं। मतलब मेरी मम्मा इधर ही पास में रहते हैं, तो मैं उनके पास गई क्योंकि मैंने उस दिन दाल मखनी बनाई थी। तो मैंने कहा मम्मा आप मत बनाना, मैं आपको खाना आके दे जाऊंगी। तो जब मैं मम्मा को देने के लिए गई, मैंने मम्मा को भी दिखाए, गुरुजी के दर्शन कराए, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो इस तरह से गुरुजी ने काफ़ी अपना सपोर्ट दिया, अपना हमारे अंग संग रहे गुरुजी। और उनके होने से, मतलब जब से मैंने उनको मानना शुरू किया, वो मेरे साथ जुड़े हैं, तब से ही एक अजीब सी अंदर से शक्ति मिलती है एक, कि हाँ गुरुजी हैं साथ में, वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। इनफैक्ट मेरा 4 साल का छोटा बच्चा है, वो भी सुबह उठ के जय गुरुजी, गुरुजी का पूरा मंत्र जाप करता है, गुरुजी को मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो भी जैसे मैं फ़ोन देख रही थी, गुरुजी का अगर कुछ भी आता है तो वो कहेगा मम्मा मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है। तो हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे, वो सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं। उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में भी आने का मौका दिया, मैं बड़े मंदिर भी होकर आई उनकी कृपा से, और उनके इतने अच्छे दर्शन हुए बड़े मंदिर में। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई ना, तो हम सोमवार को गए थे, तो हम सुबह सुबह गए थे, 8:30-9 बजे ही पहुंच गए थे। तो वहाँ चलते चलते, जैसे संगत क्योंकि काफ़ी रश होता है, तो चलते चलते दर्शन हुए हमें, हमने गुरुजी को माथा टेका, सब कुछ किया। उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो ना चाय प्रसाद मिला ऊपर, हमने लंगर प्रसाद गए, चाय प्रसाद मिला, ब्रेड प्रसाद था, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था और चाय प्रसाद था, हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद जब हम नीचे वापस आए, बट उस दिन ना मुझे बैठने का मौका नहीं दिया गुरुजी ने। मतलब मेरा मन था कि मैं गुरुजी के पास बैठूं, उनसे बातें करूं, उनके स्वरूप के सामने बैठ के उनके पास ही। बट उस दिन हमारे दर्शन ऐसे हुए कि जल्दी जल्दी, तो मेरे मन में ये था कि क्या गुरुजी आपने ना मुझे अपने पास बिठाया नहीं, मुझे आपके पास बैठना था। तो किस तरह से जब मैं दूसरी बार गुरुजी के पास गई, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं बैठाऊंगा तुझे, मैं उनके साथ बैठी, उनके साथ चाय प्रसाद लिया, उनके साथ लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया, और इतना डिवाइन, इतना अच्छा फील हुआ ना मुझे। मैं आपके साथ वो जर्नी भी शेयर करूंगी अपने सेकंड सत्संग में, बट अभी के लिए क्योंकि सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया तो मैं इसको यहीं पे विराम देती हूँ, और जल्दी ही अपना सेकंड सत्संग में शेयर करूंगी आप सबके साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। बहुत ही डिवाइन सत्संग आपने अपने सुनाए, और गुरुजी महाराज ने आपके कैसे बिगड़े हुए काम बनाए, और जो काम बचे हुए हैं वो भी गुरुजी महाराज बना देंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आपको एक बहुत ही बड़ा हिंट आज सत्संग के माध्यम से दिया है, और अगर आपने सत्संग पूरा सुना है तो आपने सत्संग के माध्यम से एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ साथ ढेर सारे अपने जीवन के लिए मार्गदर्शक करने वाले मैसेजेस भी प्राप्त किए हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास करूंगी कि आने वाली पूर्णिमा तक आपको गुरुजी महाराज के ऐसे ही चंद्रमा में दर्शन हो और आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ जाए। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।